मैक्सिको से टैक्सी मामला तभी तय होना है। चीन से अगले 24 घंटों में बातचीत की जा सकती है। पानामा कैनाल पर चीन से निपटा जाएगा। अगर कोई मुआहदा न कर सके तो चीन पर टैरिफ बढ़ाएंगे। यूएसएड एक अच्छा तस्वुर है, लेकिन इसमें बाएं बाजू की दारादारी है। यूक्रेन को बताया है कि उनके पास कीमती ज़मीनें हैं। हम चाहते हैं कि यूक्रेन वो ज़मीनें हमारे हवाले कर दे। एलोन मस्क को तनाज़ात वाली जगहों पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एलोन मस्क से बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर इख्तलाफात नहीं। गजा में जंगबंदी बरकरार रहेगी या नहीं, मेरे पास कोई गारंटी नहीं। मजीद ममालिक पर जवाबी टैक्स लगाने का आइडिया अच्छा लगा। डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप का मैक्सिको के सदर से टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी सदर ने मैक्सिको और कनाडा पर आयद तिजारती टैरिफ एक माह के लिए मुअख्खर कर दिया। मैक्सिको ने अमरीका में मंशियात की रोकथाम की हामी भरी है। मैक्सिको अमरीका के साथ सरहद पर 10,000 नेशनल गार्ड्स तैनात करेगा। अमरीकी इंतजामिया मैक्सिको के साथ मुआहदा करने की कोशिश करेगी। सदर क्लाडिया के साथ मुज़ाकरात में शिरकत का मुंतज़िर हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। अमरीकी सदर का जस्टिन ट्रूडो से भी रब्ता। कनाडा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हमें कैनेडियन ज़राअत और लकड़ियों की कोई ज़रूरत नहीं। कनाडा और मैक्सिको स्मगलिंग में मुलव्विस हैं। डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की आलमी सतह पर टैरिफ जंग शुरू करने के असरात सामने आने लगे। यूरोपीय स्टॉक एक्सचेंज 1.3% तक गिर गई। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पर भी मनफी असरात 2.42% तक की कमी रिकॉर्ड की गई। ऑस्ट्रेलिया की स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता 5 माह का बदतरीन कारोबार रिकॉर्ड। जनूबी कोरिया और हांगकांग की मार्केटों में भी शदीद मंदी। अमरीकी मार्केट में भी कमी। डाउ जोन्स इंडेक्स 0.75% तक गिर गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के फंड बराए तरक्की में 1 अरब 24 करोड़ 10 लाख डॉलर के 2 मुआहिदों पर दस्तखत। पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। सऊदी फंड बराए तरक्की तेल की बरामद पर 1 साल के लिए 1.2 अरब डॉलर की मौखर अदायगी की सहूलत देगा। मौखर अदायगियों पर सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट हर माह 10 करोड़ डॉलर देगा। उधार तेल की सहूलत के लिए फरवरी में 10 करोड़ डॉलर की पहली किस्त मिलेगी। वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 41 मिलियन डॉलर रियायती निर्खों पर कर्जे की फराहमी। वज़ीर आज़म से सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के वक्त की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान को माली इमदाद की फराहमी को सराहा। ग्रीन एनर्जी और बुनियादी ढांचे के शोबे में नए मनसूबों की रफ्तार को तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके नाते मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सालार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ। फ़ौज हमारी है, मुल्क हमारा है, ये खान साहब का हमेशा कहते हैं। फ़ौज बहुत कुर्बानियाँ दे रही है और अवाम और फ़ौज के दरमियान किसी सूरत खलीज नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई के आर्मी चीफ के नाम खत पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। बानी ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा। बानी ने कहा है कि फ़ौज पाकिस्तान बहुत कुर्बानियाँ दे रही है। बानी ने खत में फ़ौज और अवाम के दरमियान फासले की वजूहात बयान की है। बानी ने कहा है कि फ़ौज और अवाम में खलीज नहीं पड़नी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। सीम्स कि इमरान खान साहब जो इस वक्त प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिचुएशन उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक जो ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हमारे ऊपर किया जा रहा था कि बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तो आज आपको ज़बान में नरमी भी नज़र आई होगी। इमरान खान साहब ने कहा, देखिए मैं बीइंग अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो मुझे नज़र आता है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, मैं जब पाकिस्तान को एक ख़तरे में देखता हूँ या पाकिस्तान को वल्नरेबल देखता हूँ, जिन चीज़ों पर मेरा काम है निशानदेही करना। बानी पीटीआई से अदालत में मुलाकात हुई। बानी ने कहा है कि लेटर लिखा है। बानी पीटीआई ने खत में कवर इश्यूज़ को उठाया। बानी सूरत हाल को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टैब्लिशमेंट को बानी के खत पर कौम के वसी तर मफाद में सोचना चाहिए। इदारों और अवाम में खलीज है, पॉलिसी शिफ्ट होनी चाहिए। बानी पीटीआई ने कहा है कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है। मुल्क इस वक्त जमूत का शिकार है। मुज़ाकराती कमेटी ने डिलीवर नहीं किया। तहरीक इंसाफ आईन कानून के मुताबिक एहतजाज करेगी। फैसल चौधरी की
प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। पाकिस्तान के अंदर जो दोबारा एक लहर आई है टेररिज्म की, दहशतगर्दी की, उसके ख़ात्मे के लिए ये नौजवान, ये अफसर, ये सिपाही, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के एहलकार जो अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं, पूरी कौम इनको, शहीदों को, गाजियों को सलाम करती है। कौम के सबूत अपने खून से माजी की गलतियों का दोबारा ज़ाला कर रही हैं। सिपह सलार की लीडरशिप में सिक्योरिटी इदारे फ़र्ज की अदायगी कर रहे हैं। कलात में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर दोबारा आई। दहशतगर्द बलोचिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के दुश्मन हैं। बलोचिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी और सारी रहे। शरपसंद अनासर की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हुकूमत के बलोचिस्तान की तरक्की के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ये तफ़रक़ा और सियासत का वक्त नहीं, इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद के साथ चैलेंज का मुकाबला करना है। सियासत भी होगी, फिर सियासी मैदान भी सजेंगे। पूरा मुल्क जल्द अमन का गहवारा रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को सूबे की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। CMH कोयटा में ज़ख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की आयादत। वज़ीर-ए-आज़म की निडर जवानों के जज्बे और गैर मुतज़लज़ल आज़म की तारीफ। आप सब कौम के हीरो हैं। दहशत और बदअमनी फैलाने वाले अनासर कौम के दुश्मन हैं। ज़ख्मी जवानों से गुफ्तगू। कलात वाक़या अंधोनाक है। लवाकिन के गम में बराबर के शरीक हैं। मुलविस अनासर को कफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिशें हो रही हैं। हमें चौकन्ना रहना होगा। दुश्मन 3 महाज पर जंग लड़ रहा है, इसका हर सूरत मुकाबला करेंगे। रियासत की रेट हर हाल में कायम रखी जाएगी। रियासत के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के इजलास में गुफ्तगू। बलोचिस्तान असम्बली में हालिया दहशतगर्दी वाक़यात से मुतालिक मुसम्मती करारदाद मंजूर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के अहम फैसले। दूसरे सूबों से आने वाले 3 जजों के बाद सीनियरिटी लिस्ट तब्दील। जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी सीनियरिटी लिस्ट पर दूसरे नंबर पर चले गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार का 5वां, जस्टिस सरदार इसहाकान का 6ठा नंबर। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर 7वें। जस्टिस उमर रिफत इम्तियाज़ 8वें नंबर पर चलेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी भी तब्दील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इंतज़ामी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू इंतज़ामी कमेटी के अरकान मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी भी तब्दील। नई कमेटी प्यूनी जज जस्टिस सरफराज और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस यहिया फरीदी ने जजेस ट्रांसफर को खुशाइंद करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की CA की खास नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। ट्रांसफर आइन के तहत हुई, आर्टिकल 200 के तहत अच्छा इकदाम है। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। एक बलोची बोलने वाला जज है, सिंधी बोलने वाला आया। विफाक पूरे मुल्क का है। इस्लामाबाद विफाक की अलामत है। जजेस की तैनाती और ट्रांसफ़र दोनों अलग मामले हैं। जजेस के ट्रांसफ़र के मामले को मिक्स न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वालों को तैनात नहीं किया, ये पहले से ही हाई कोर्ट के जज हैं। चीफ जस्टिस यहिया फरीदी का प्रेस एसोसिएशन की हलबतदारी की तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। अशिया ज़रूरिया की कीमतों का जायज़ा। कमेटी का चीनी, सब्जियों, खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। आलमी मार्केट में एशिया की कीमतों में कमी के बावजूद इजाफे पर इजहार तशवीश। वज़ारत सनत और नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। गंदम, चीनी और दालों के ज़खायर बारे भी रिपोर्ट तलब। रमज़ान मुबारक में अशिया ज़रूरिया की कम कीमत पर फहमी के लिए इक़दामात पर रिपोर्ट मांगी गई। ACC ने रेवेन्यू डिवीजन की एक्सपोर्ट सहूलत स्कीम की मंजूरी दे दी।
सिंध असम्बली ने ज़र इनकम टैक्स बिल 2025 मंजूर कर लिया। आबाद अराजी छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। 15 करोड़ तक ज़रूरी आमदनी पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स सेस ना होगा। ज़रूरी आमदनी 15 से 20 करोड़ रुपए तक 1% टैक्स आएगा। 20 करोड़ से 25 करोड़ तक ज़रूरी आमदन पर 2% टैक्स आयद होगा। हमें कहा गया है कि बिल पास न किया तो IMF की टीम नहीं आएगी। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। FBR ने अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए ज़रूरी इनकम टैक्स लगवाया। हमने कहा था टैक्स 15% से डायरेक्ट 45% पर ना लेकर जाएं। खुशी नहीं, लेकिन हुकूमत चलाने के लिए टैक्स लगाने पड़ते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐवान में इज़हार ख्याल। MQM की ज़रूरी इनकम टैक्स बिल की हिमायत। बलोचिस्तान टैक्स ऑन लैंड एंड एग्रीकल्चर इनकम का तरमीमी मुसविदा कानून 2024 मंजूर। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अवाम के मसाइल और हल्कों में तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी 12 से 14 रुपये मिल रही है। हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियन में कोई फ़र्क नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में इस्तफसार। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा है कि खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, एक हमला सुप्रीम कोर्ट और एक हमला GHQ पर होता है। क्या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल ATC में चलेगा? क्या GHQ पर हमला मिलिट्री कोर्ट पर चलेगा? मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों? हमारे सामने सवाल सिर्फ ये है कि आर्मी एक्ट का इतलाक किस पर होगा। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा है कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीकाकार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ है। अदालत ऐसा दरवाज़ा न खोले जिससे सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि हम कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहे, हमने सिर्फ ये देखना है कि अपील मंजूर की जाती है या खारिज। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा है कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करना पड़ती। फौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई तस्वर नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा है कि 15 दिन में फैसला हो जाए तो जमानत होने या ना होने से क्या होगा। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी और बुशरा बीबी को सजा सुनाने वाले जज का तबादला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट तैनात कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट का ओहदा जस्टिस आजम खान के बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती के बाद से खाली था।